प्रिय दर्शकों, आज हम बीजाक्षरों की चर्चा करेंगे। वर्णमाला हर कोई जानता है, किंतु उन वर्णों के प्रभाव से मंत्र बनाए जाते हैं और उन वर्णों में इतनी ताकत है कि उनसे बीज मंत्र बनाए गए हैं, अक्षर जो कभी नष्ट ना हो। बृहदारण्यक उपनिषद में अक्षर को ब्रह्म भी कहा गया है। जिसका कभी क्षरण नहीं होता वो अक्षर है, उसको वर्ण भी कहते हैं। भेद के लिए वर्ण शब्द उपयुक्त हुआ है। वर्णमाला में अ से लेकर छ तक जो भी वर्ण है उनके अर्थ हैं और उनके देवता हैं। अगर अनुस्वार के साथ इनका भी जप किया जाए तो बड़े से बड़े कार्य सिद्ध होते हैं। ऐसा रावण महाराज ने भी रावण संहिता में बताया है। आज के वीडियो के पीछे मेरा उद्देश्य सप्तशती में आने वाले कूट अकूट मंत्रों के विषय में आपको बताना और बीजाक्षरों के देवता, उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा से आपका परिचय कराना है। सर्वप्रथम जब ईश्वर ने यह सृष्टि बनाई तो उनकी इच्छा से समष्टि रूप में ओमकार की उत्पत्ति हुई। उसके बाद जब दूसरी बार उन्होंने प्रयास किया तो प्रकृति का व्यष्टि रूप में जो स्पंदन हुआ उससे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार की उत्पत्ति हुई। इनसे फिर 8 बीज मंत्र निकले। वो 8 बीज मंत्र इस प्रकार हैं: पृथ्वी से गुरु बीज, जल से शक्ति बीज, अग्नि से रमा बीज, वायु से काम बीज, आकाश से योग बीज, मन से तेजो बीज, बुद्धि से शांति बीज, अहंकार से रक्षा बीज। ऐसी चर्चा रुद्रयामल तंत्र में आई है। रुद्रयामल तंत्र सप्तशती का आधारभूत ग्रंथ है। सप्तशती के साधकों के बार बार अनुनय करने पर मैंने खोजा तो पाया कि इन बीजाक्षरों की पूजा की जाती है और इनकी साधना के भी अपने लाभ हैं। तो मेरा प्रयास यही है कि इसके अर्थ को जान करके यदि आप साधना करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। गुरु बीज ऐम है, शक्ति बीज ह्रीम है, रमा बीज श्रीम है, काम बीज क्लीम है, योग बीज क्रीम है, तेज बीज ट्रिम है, शांति बीज स्त्रीम है, रक्षा बीज रिम है। अब प्रत्येक वर्ण अ से लेकर छ तक के मैं अर्थ बताऊंगी। अर्थ मतलब कि वह वर्ण किस देवता के निमित्त है। अर्थ का एक तात्पर्य व्याख्या होती है। व्याख्या वर्णों की तो की ही नहीं जा सकती। वर्णों की उत्पत्ति ही भगवान शिव, उन्होंने जब डमरू बजाया तो पाणिनि महर्षि ने उस डमरू के सुर से माहेश्वर सूत्र समझ करके जो कुछ उनको समझ में आया उन्होंने वर्ण विधान दिया संस्कृत साहित्य को। और फिर महर्षियों ने चिंतन करके एक एक वर्ण को तमाम सारे देवताओं को अर्पित किया, जिसमें ह्रस्व अ मृत्यु को दूर करने वाला, मृत्यु नाशक, और वासुदेव भगवान को समर्पित है। आ स्त्रीलिंग है और आकर्षण करने वाला है। ई पुष्टि देने वाला नपुंसक लिंग है। दीर्घ ई आकर्षण हेतु, उ बल प्रदान करने वाला, दीर्घ उ उच्चाटन करने वाला,
उच्चाटन, उत और चाटन इससे बना है। इसका मतलब होता है कि जिस स्थान से आप जुड़े हैं उससे आपको हटाना। तंत्र में इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं जिससे यदि आपका शत्रु आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप उसको उसकी जगह से हटा सकते हैं। फिर री, लोभ और स्तंभन करने वाला। स्तंभन भी तंत्र की एक क्रिया है जिसमें इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं कि शत्रु की बुद्धि काम न करे, वो षड्यंत्र न कर पाए और उसकी बुद्धि किसी काम में लगे ही ना। इसको स्तंभन कहा गया है। री, मोहन करने वाला। री, विद्वेषण करने वाला। विद्वेषण का मतलब भी होता है द्वेष, ईर्ष्या भाव को जगाने वाला। यह भी तंत्र विद्या की एक क्रिया है जिसमें हम मंत्रों के द्वारा दो शत्रुओं में युद्ध कराते हैं, उनमें बैर भाव पैदा करते हैं। ए, वशीकरण कारक है। किसी भी व्यक्ति को अपने अनुकूल बनाने को वशीकरण की क्रिया कहते हैं। ए, पुरुष का वशीकारक मंत्र है। ओ, लोक वश्य कारक। औ, राजा को वश में करने वाला है। गजराज आदि वन्य जीवों को वश में करने वाला है। मृत्युनाशक है। क, विष बीज है। ख, स्तंभन बीज है। ग, गणपति बीज है। घ, स्तंभन बीज है। असुर बीज है। च, चंद्रमा बीज है। छ, लाभ बीज है और यह मृत्युनाशक भी है। ज, ब्रह्म राक्षस बीज है। झ, चंद्रमा बीज है और साथ में यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। य, मोहन बीज है। ट, क्षोभण बीज है। यह चित्त को दुखी और चंचल बनाता है। ठ, चंद्रमा बीज है। यह विष और अपमृत्यु को दूर करता है। ड, गरुण बीज है। ढ, कुबेर बीज है। ऐसा प्रसंग है कि यदि आप ढ का 1.25 लाख जप करते हैं तो कुबेर की कृपा आप पर होती है। इस श्रृंखला में इतना ही। आप इन वर्णों को अनुस्वार के साथ यदि माला बनाकर जप करते हैं तो आपके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध होंगे। ऐसा सप्तशती में भी है। सप्तशती दुर्गा में अम, कम, चम, टम, तम, पम, यम, सम, भीम, दुम, एम ऐसा आता है। अम का मतलब कि अ से अह तक के जितने स्वर हैं। कम का मतलब क से लेके अंग तक के जितने वर्ण हैं। चम का मतलब च वर्ग के जितने वर्ण हैं। ऐसे ही टम का मतलब ट के जितने वर्ण हैं। तम का त वर्ग के जितने वर्ण हैं। इन सबको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त है। ऋषियों ने एक एक वर्ण में अद्भुत जादुई ताकत भरी है। सोचिए हम कितना अनर्गल अपनी ऊर्जा को प्रति क्षण बर्बाद करते हैं। आप में से कुछ भी यदि इस ऊर्जा के क्षय को रोक पाएंगे और अपने हित के लिए उपयोग कर पाएंगे तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। मुझे बहुत ही हर्ष होता है जब मैं ये देखती हूँ कि कम आयु के जो दर्शक हैं उनका मुझे अत्यंत स्नेह और सानिध्य मिला है। उन सबकी मैं आभारी हूँ। आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़िए और कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।